नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि बिहार सरकार में मंत्री हैं विजय चौधरी जी। हम पड़ोसी हैं, हमरा बहुत मानते भी हैं हमको, लेकिन आज तक हम 2006 से देख रहे, जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब मंत्री बने, तब जो बोलेंगे ना आपको तय करना मुश्किल है क्या किसके साथ खड़े हैं। मान लीजिए कोई सवाल किए तो सवाल का जो जवाब देंगे तो आपको लगेगा कि मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट नहीं होता, कभी नहीं स्पष्ट होता है। देखिए कि शिक्षा विभाग का सब सवाल का जवाब देते थे विधानसभा में, यही क्या जवाब दे रहे हैं, क्या मतलब हुआ कभी समझे। पाठक रहेगा कि जाएगा, कि सुबह में छुट्टी होगा कि नहीं होगा, 10 बजे से स्कूल होगा कि नहीं, क्या बोलते थे, कुछ नहीं। आज भी मीडिया वाला उनको पकड़ लिया, वही तो छुट्टी को लेकर विवाद हो रहा है। अरे शिक्षा विभाग राज्य प्रशिक्षण संस्थान जो है, शोध और प्रशिक्षण संस्थान, वो शिक्षा विभाग के अधीन है ना, कि शिक्षा विभाग से बाहर है। उसके लेटर पर जो जारी हुआ, महिला जो जारी की है, वो शिक्षा विभाग है। तो आप शिक्षा विभाग का प्रेस जो ये हुआ उसको कह दिए कि आप गलत हैं, और यहाँ जो शोध और प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से लेटर जारी होता है कि 11 तारीख को ईद के अवसर पर अगर चांद दिख गया तो, और 17 तारीख को रामनवमी के अवसर पर छुट्टी होगा। तो जब ये सवाल पूछा गया मंत्री जी से कि देखिए क्या हो रहा है फिर शिक्षा विभाग में, तो कह दिए दोनों ठीक है। गजब हाल है भाई, मतलब दोनों कैसे ठीक होगा। अगर मान लीजिए कि कोई फर्जीवाड़ा किया है, कोई फर्जी तरीके से पत्र जारी किया है, तो मंत्री आप बोल रहे हैं ना, आप कहिएगा ना कि जांच करके इस पर एफआईआर दर्ज कीजिए, कहिएगा दोनों ठीक है। जरा सुन लीजिए विजय चौधरी जी से जब सवाल पूछा गया तो क्या जवाब देते हैं। जो प्रशिक्षण चल रहा था उसको अगर मुख्यमंत्री के निर्देश पर उसे खारिज किया गया है, कैंसिल किया गया है, तो यह तो अपने आप में बताता है ना, जो कोई चिट्ठी रही होगी जिससे उस दिन भी प्रशिक्षण चलना था। इसमें आपको अस्वाभाविक क्या दिखता है? सुन लिए कि ऐसा मंत्री है, मतलब अब मतलब लगाते रहिए दोनों ठीक है। अरे भाई, ये शिक्षा विभाग कह रहा है कि गलत फर्जी वायरल हुआ है, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया है। हम भी वही पता किए, तभी जस्ट फोन करके पूछे हैं कि कुछ कार्रवाई उर्वाई होगा, तो नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगा। लोग जांच कर रहे हैं कि कहाँ से पत्र। अरे भाई पत्र कहाँ, पत्र तो भाई IPRD के व्हाट्सएप के तरफ से जारी हुआ, जिसमें हम सब मीडिया वाले हैं। अब वहां कैसे आया ये पत्र, जरा ये पता करिए ना। मुख्यमंत्री सचिवालय से कहा गया कि हाँ ये पत्र डाल दीजिए शिक्षा विभाग के इस पे। कौन मुख्यमंत्री सचिवालय से कौन आदमी ये डायरेक्शन दिया IPRD के उस व्हाट्सएप ग्रुप पर डालने के लिए, तो जांच कराइए। तो मंत्री जी हमको इसलिए कह दिए दोनों सही है। ऐसे कहीं सरकार चलता है? वैसे भी अभी तो सरकार तो चल ही नहीं रहा। जब से नीतीश जी मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, तब से तो सरकार लगता ही नहीं है कि कोई सरकार भी इस प्रदेश में। और ये बहुत ही विकट संकट के दौर से ये राज्य गुजर रहा है। विधानसभा में जो बातें नीतीश कुमार ने कही, अगर मानसिक तौर पर नीतीश कुमार अगर ठीक रहते तो मजाल था के पाठक को कि नहीं मानता, पसीना छूट गया, अभी तक विदा हो गए रहते वो कब का। क्योंकि हम जानते हैं ना कि के पाठक कितना डरपोक है सो, और मुख्यमंत्री के सामने में इसका जुबान खुलता है कि नहीं खुलता है। कई मौके पर देखें मुख्यमंत्री के सामने जुबान नहीं खुलता है। हाल ही में वो अधिकारी से बात हो रही थी, शराबबंदी पर जब हो रहा था ना, तो हुआ कुछ ऐसी बात हुई चर्चा, भाई जो ऑपरेशनल तरीका है उसमें उत्पाद विभाग की भागीदारी किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए। तो दूसरे सीनियर IAS अधिकारी को कह के इशारा लिख के फिर कह के कि सर CM को कहिए, लेकिन यही आदमी बोल नहीं सका CM के सामने। जो हवा दे दे CM के सामने में बोलती नहीं फूटता है इस आदमी का। कई मीटिंग में देखे, इसलिए CM सही नहीं है तो फिर अपना जिसको जो मन हो रहा है अपना सिक्का जारी कर दे रहा है। राज चल थोड़ी रहा है, सब अपने अपने मन का सिक्का चला रहा है, तो वही सिक्का चला है। वैसे 11 तारीख को प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो ट्रेनिंग कार्यक्रम है वो बंद रहेगा, और 17 तारीख को जो रामनवमी हुआ है उस दिन ये 2 छुट्टी दिया गया है। अगर चांद निकल गया तो 11 और रामनवमी के 17 को छुट्टी रहेगा। ये आधिकारिक तौर पे शिक्षा विभाग ने भी मान लिया है।